उपासना और परम पुरुष। सुभाषित संग्रह 17वां खंड। उपासना एक तरह की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य परम पुरुष के समीप बैठ सके। उपासना और प्रार्थना एक ही नहीं है, किंतु यदि मनुष्य को प्रार्थना करनी ही हो तो उसके लिए उपयुक्त प्रार्थना है। य एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान्यकान निहितार्थो ददाति विचयन्ति चान्ते विश्वमादो स देव स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। अर्थात वे मेरी बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करें, वे मेरी बुद्धि को सतपथ पर चलावें। तो यह जो सतपथ पर चलाना, यह मनुष्यों की प्रार्थना हो सकती है, किंतु मनुष्य उपासना कैसे करेंगे? हाउ ए मैन इज टू फॉलो द कल्ट? व्हाट शुड बी द प्रोसेस? व्हाट शुड बी फिजिको साइको स्पिरिचुअल अप्रोच? मनुष्य की इस प्रार्थना की उपलब्धि होती है एक विशेष मानसाध्यात्मिक प्रक्रिया से, जिसे हम उपासना कहते हैं। मनुष्य का अस्तित्व त्रिभौमिक है, अर्थात शारीरिक जगत में, मानसिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। ही इज इन फिजिकल स्ट्रेटम, ही इज इन साइकिक स्ट्रेटम, ही इज इन स्पिरिचुअल स्ट्रेटम। उनमें से किसी एक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शारीरिक जगत में, लौकिक जगत में अन्न, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता है। इन सबों की उपेक्षा से जागतिक अस्तित्व नहीं रहेगा। मानस जगत है जिसमें मनुष्य को स्वस्थ रहना है और स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ते रहना है। उस क्षेत्र में मनुष्य का प्रदमन, अवदमन और अनुदमन, रिप्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। आत्मिक जगत में उसको विस्तार लाभ होना चाहिए, होते रहना चाहिए। कभी कभी लोग कह देते हैं कि यथास्थिति, स्टेटस को रहने देना चाहिए। यह कथन उचित नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यथास्थिति नहीं रहती, न है ही। सब कुछ चल रहा है। हम यदि उसका एक प्रकार से चलना बंद कर देंगे तो वह दूसरे प्रकार से चलेगा। गति ही जीवन है, अतः यथास्थिति रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यथास्थिति रहना इस व्यक्त जगत के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत है। कोई भी यथास्थिति कायम नहीं रख सकती। यथास्थिति का तात्पर्य है शमशान शांति, डोल ड्रम, सृष्टि का नाश, जो तर्क विरुद्ध है। इसलिए मनुष्य को आत्मिक जगत में विस्तार का रास्ता देना है। बाह्य दबाव से या मानसिक दबाव पैदा करके, साहित्य के द्वारा या विशेष प्रकार की अवस्था में मनुष्य पर परिस्थितियों का दबाव पैदा करके, यदि हम सभी मनुष्यों को एक ही मोड़ पर लाना चाहें तो हो सकता है कि हम तरह तरह की मशीनें पा जाएं, किंतु उससे मनुष्य नहीं पाएंगे। मनुष्य सड़क के रोरे नहीं हैं कि उन पर स्टीम रोलर चलाकर उसे चौरस कर दिया जा सके। उनमें मन है, उनकी आत्मा है, अतः उनके लिए विकास का रास्ता चाहिए। नदी में बांध बांधने से पानी रुकेगा अवश्य, किंतु उसको निकलने का एक रास्ता देना ही पड़ेगा, अन्यथा वह बांध को तोड़ देगा। अतः यदि मनुष्य के मन पर प्रदमन, अनुदमन और अवदमन हुआ तो कुछ हद तक वह बर्दाश्त करेगा, किंतु अंत में वह सब कुछ को चूर्ण विचूर्ण कर देगा। समाज ध्वंस विध्वंस हो जाएगा। मानसिक जगत में विपत्ति आ जाएगी और आध्यात्मिक जगत में भी
उथल पुथल मच जाएगी। यह स्थिति न केवल जीव के लिए ही बल्कि मानवता के इतिहास के लिए भी ध्वंसकारी होगी। इस प्रकार मनुष्य के लिए तीनों जगत में विस्तार चाहिए। तीनों जगत में मनुष्य को दुख रहता है। इन तीनों जगत के दुख को त्रिताप कहते हैं। इन विविध दुखों से त्राण पाने के लिए मनुष्य प्राचीन काल से प्रयासरत है। जब मनुष्य को उपासना उपलब्ध नहीं थी तो मनुष्य उसकी खोज में थे, क्योंकि उन्हें प्रगति करनी थी, आगे बढ़ना था। मनुष्य की यह खोज उसकी विस्तारोन्मुखी गति का प्रमाण है। और भागवत धर्म में विस्तार के इसी तत्व का समावेश है। भागवत धर्म में विस्तार, रस, सेवा और समाधि अथवा परमा प्रशांति चारों तत्वों का समावेश है। जो लोग अल्पज्ञ हैं वे यह कहते हैं कि धर्म वैयक्तिक जीवन की चीज़ है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। धर्म जीवन की सर्वस्तरीय वस्तु है, अर्थात धर्म शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही क्षेत्रों की चीज़ है। धर्म सर्वानुस्यूत है। मानसिक जगत में और आत्मिक जगत में नैतिकता से चलेंगे और भौतिक जगत में नहीं चलेंगे। ऐसा होने से दबाव और तनाव के कारण सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जो प्रज्ञावान हैं, विचारशील हैं, बुद्धिमान हैं, वे जितना शीघ्र यह मान लें कि धर्म सर्वस्तरीय वस्तु है, उतना ही शीघ्र समाज का कल्याण होगा। धर्म का अर्थ यहाँ पर मजहब नहीं, धर्म का अर्थ ढोंग नहीं, धर्म का अर्थ मनुष्य मनुष्य में भेद बुद्धि नहीं। धर्म माने हर तरह से परम पुरुष की ओर चलना। उसकी उपासना है त्रिभौमिक स्तर में, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों में उसका विस्तार। जो यह कहते हैं कि धर्म वैयक्तिक चीज़ है, वे यह भूल जाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जीव जगत दो शाखाओं में विभक्त है, एक वैयक्तिक और दूसरा सामाजिक। जैसे बकरा अकेला रहेगा किंतु भेड़ झुंड में रहेंगी। मनुष्य एक साथ रहना चाहता है, अकेले नहीं रहना चाहता है। मनुष्य कभी कभी यह कहता अवश्य है कि मैं एकांत चाहता हूँ, किंतु उसका एकांत जीवन चल नहीं सकता। उसका यह कहना एक मानसिक त्रुटि है, मानसिक दुर्बलता है। मेरे पुत्र और पुत्रियों, यह कहना सर्वथा अनुचित है कि मैं धर्मनिरपेक्षता चाहता हूँ अथवा मैं एकांत चाहता हूँ। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता अथवा एकांत संभव नहीं है। अतः जो यह कहते हैं कि धर्म वैयक्तिक जीवन की चीज़ है, उनका ज्ञान गहरा नहीं है। ज्ञान के अभाव में वे ऐसी धारणा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषेति चिंत्या संयोग एषां न त्वात्मभावात् आत्मादप्यनिश आत्मादप्यनिश सुख दुख हेतु। विचार करने का विषय है कि इस जगत का मूल कारण क्या है, आदि कारण क्या है, आद्या शक्ति या आदि तत्व क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि काल आदि कारण है, किंतु काल स्वतंत्र तत्व नहीं है, वह सापेक्षिक तत्व है। काल का अस्तित्व दो तत्वों पर निर्भर करता है, देश तथा पात्र पर। अर्थात विशेष देश में विशेष पात्र के द्वारा विशेष रूप से निर्वाचित तथा कथित तत्व है काल। काल एक गणना सूचक तत्व है,
न कि उसका कोई भौतिक अस्तित्व है। यह मनुष्य मन की एक गणना है। यह क्रिया की गतिशीलता का मानसिक परिमाप है। काल अखंड नहीं है, अजस्र खंड काल लेकर बनता है अखंड काल। सूत्रे मणिगणा इव, एक माला में कई फूल इस प्रकार हैं कि उनका रूप एक दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही खंड खंड काल को एक क्रम में सजाया गया तो बन गया एक काल। सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है, पूरा घूम जाने पर कहेंगे एक सौर वर्ष। धरती है, चंद्रमा घूम रहा है, पूरा घूम गया तो कहेंगे चंद्रमास। वे घूम रहे हैं और मनुष्य नाप रहा है, उसको कहेंगे काल, मास, वर्ष आदि। घूमने की इस क्रिया की भिन्नता के कारण चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में अंतर होता है। दोनों में सामंजस्य नहीं होता। चांद्र वर्ष होगा 354-355 दिन का, सौर वर्ष होगा 365-366 दिन का। 10-12 दिन का अंतर होता है। पंडित लोगों ने इस अंतर के विषय में विचार किया तो हर 3 साल में 1 महीने का अंतर पड़ता था। इससे उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह निर्धारित किया कि प्रति 3 साल पर चंद्र वर्ष 12 महीने का न होकर 13 महीने का होगा। चंद्र वर्ष के 13वें महीना का नाम दिया गया मल मास और उसका समानांतर सौर मास कहा गया अधिक मास। इस प्रकार काल एक गणना पर आधारित तत्व है, शाश्वत तत्व या शाश्वत सत्य नहीं। यह सब गणना करते हैं मनुष्य गतिशीलता के आधार पर। वह गतिशीलता चाहे धरती की हो या चंद्रमा की। अतः काल विश्व का आदि कारण नहीं हो सकता। काल की उत्पत्ति मनुष्य के मन में है। कुछ लोग कहते हैं नेचर से सब कुछ होता है, किंतु नेचर है स्वभाव या स्टाइल। वह एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे भाषण करते समय कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार से हाथ हिलाता है, यह उसके भाषण करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। भाषण स्टाइल के कारण तो नहीं हो रहा है। यह स्टाइल या तरीका अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, जीवन का एक ढंग है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य या तकदीर कारण है। कुछ कहेंगे हठात हो गया, सहसा हो गया। किंतु हठात कुछ नहीं होता और न भाग्य से ही कुछ होता है। भाग्य से नहीं, जो होता है वह पुरुषार्थ से होता है। भाग्य है क्या? रिएक्शन इन इट्स पोटेंशियलिटी, अर्थात जो कार्य किया गया उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई किंतु होने वाली है, और वह प्रतिक्रिया मनुष्य को मालूम नहीं रहती। अतः जब वे प्रतिक्रिया को देखते हैं तो कहते हैं यह भाग्य है, किंतु यह भाग्य है कर्म की प्रतिक्रिया। इसी प्रकार आकस्मिक घटना, एक्सीडेंट भी कुछ नहीं है। उसका सहारा वे लोग लेते हैं। सब कुछ के पीछे कारण है। कहीं तुम्हें कारण मालूम है और कहीं कारण मालूम नहीं है। सभी चीज़ें इंसिडेंट हैं, आकस्मिक घटना नहीं। जहाँ कारण नहीं मालूम होता वहाँ हम एक्सीडेंट कह देते हैं, और जहाँ कारण मालूम होता है वहाँ उसे इंसिडेंट कहते हैं। इसलिए आदि कारण यह सब कुछ नहीं है। आदि कारण है चित्ती शक्ति, सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी। मनुष्य दुनिया में आए हैं परम पुरुष की ओर चलने के लिए, उन्हीं को पाने के लिए। मनुष्य उपासना करेंगे उसी आदि कारण, चित्ती शक्ति एवं परम पुरुष की। मनुष्य चलेंगे उन्हीं की ओर और उनको पाकर रहेंगे। कहा गया है
क्षरं प्रधानम अमृताक्षरं हरः क्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। मनुष्य की इस यात्रा में जीव और परम पुरुष के बीच बाधा डालने वाली शक्तियों को कहते हैं माया। माया का भी प्रकाश तरह तरह से होता है, जैसे अनुमाया, महामाया, योग माया और विश्व माया। एक जीव का मन आगे बढ़ना चाहता है, किंतु उसके सामने आ जाती है तरह तरह की मोहक वस्तुएं, तरह तरह के आकर्षण, जिनके चलते वह जैसा चाहता है वैसा कर नहीं पाता, जैसा सोचना चाहता है वैसा सोच नहीं सकता। वह चाहता है कि इस विषय पर सोचूं, किंतु मन बार बार हट जाता है। वह चाहता है कि इस विषय पर नहीं सोचें, मगर तो भी उसका मन उस विषय पर चला जाता है। यह जो बाधा डालने वाली शक्ति है उसे कहते हैं अनुमाया। जो माया सर्वजैविक स्तर पर काम करती है उसे कहते हैं महामाया। जो विश्व ब्रह्मांड स्तर पर काम करती है, अव्यक्त जगत और व्यक्त जगत सर्वत्र काम करती है, उसे कहते हैं विश्व माया। और जो माया जीव को शिव से, परम पुरुष से मिलने में सहायक होती है, उसे कहते हैं विष्णु माया। यह जो विश्व माया की अभिव्यक्तियां हैं, उनके त्राण का उपाय क्या है? उपासना के द्वारा परम पुरुष के पास पहुंच जाना। तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। परम पुरुष के पास मनुष्य पहुँचेंगे उनके ही अभिध्यान से। ध्येय धातु के पूर्व में अभि उपसर्ग लगाने से बनता है अभिध्यान। सार्विक अर्थ में प्रयुक्त होता है अभि, व्यापक अर्थ में अधि। प्रकाश जब बड़ा प्रकाश हो तो अभिप्रकाश। सबों में, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में प्रकाश अधिप्रकाश। जैसे आत्मिक के पूर्व अधि लगाने से आध्यात्मिक। अभिध्यान का अर्थ है व्यापक रूप से जो ध्यान किया जाता है, अर्थात जीवन के प्रत्येक स्तर में परम पुरुष को याद किया जाना। साधक कहता है, परम पुरुष तुम मेरे साथ हो, मेरे कर्म में, मेरे वचन में, मेरी चिंता में, सब में तुम रहो और मुझको बल दो, सही तरह से चलने में मदद करो। हर बात में मैं तुम्हें मानूंगा, मानता रहूँगा। यह है अभिध्यान। यह अभिध्यान करते हैं योजना के लिए। योजना का अर्थ है सतयुक्त हो जाना, जिसको फारसी में कहते हैं चसक जाना। संस्कृत में समधर्मी दो क्रियापद हैं, युज और युंज। युज का अर्थ है जोड़ना, अर्थात 2 जोड़ 2 4। युज धातु में घय प्रत्यय लगाने से बनता है योग। कुछ शक्कर और कुछ बालू मिला देने से बालू और शक्कर एक नहीं बनेंगे, एक साथ रहेंगे, किंतु अलग अलग अपना अस्तित्व रखे रहेंगे। यह एक भौतिक मिश्रण है, रासायनिक नहीं। यह हुआ युज। शक्कर और पानी मिलाने से वे दोनों एक हो जाएंगे, यह बन जाएगा शरबत। यहाँ प्रयोग होगा युंज। जैसे अंग्रेजी में यूनाइट और यूनिफिकेशन एक ही नहीं है। योजना माने परम पुरुष से मिल जाना, एक बन जाना। तत्व भावात है तत् जोड़त्वा तत्व। त्व प्रत्यय अर्थात तद्हितार्थे त्व। तत्व माने उनके संबंध में श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि करना। अर्थ समझकर शास्त्र पढ़ना भी तत्व भाव में आ जाता है। तत्व भाव के द्वारा मनुष्य समझ जाता है कि उनके पास पहुंच जाना है,
उनके पास पहुँच जाना जीवों का फर्ज है। इस प्रकार तत्व भाव सहायक है, साधना है, किंतु सिद्धि नहीं। योजना लक्ष्य है, किंतु काम पूरा होगा अभिध्यान से, अर्थात इस भाव से कि उनकी भावना लेता रहूँगा, उनके सिवा और किसी का भाव नहीं लूँगा। उत्तर की ओर चलना है तो सर्वदा ध्रुव तारा की ओर देखना होगा, नहीं तो इधर उधर भटक जाएंगे। मनुष्य विद्वान हो या मूर्ख, पढ़े लिखे हों या अपढ़, सभी को याद रखना चाहिए कि उनके लक्ष्य, उनके ध्येय एकमात्र परम पुरुष हैं। मनुष्य की विद्या, उनकी अविद्या, उनका वैदुष्य, उनकी मूर्खता, सब कुछ एक ही जगह पहुंच जाती है, परम पुरुष के नीचे। विद्वान की विद्वत्ता भी सत्कार्य नहीं है, मूर्ख की मूर्खता भी पैर की बेरी नहीं है। सबके लिए परम पुरुष के प्रति भक्ति ही अंत तक रह जाएगी, वही उपादेय है। अभी तक मैंने यह समझाने के लिए दार्शनिक चर्चा की कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, यहाँ तक कि मानसिक शक्ति भी। एक बड़ा विद्वान है, कल पागल हो गया तो उसे लोग विद्वान नहीं कहेंगे, पागल कहेंगे। जो स्थायी चीज़ है वह है अभिध्यान, शुद्धा भक्ति, पराभक्ति। परम तत्व, परम पुरुष देश काल पात्र के परे हैं और भक्ति की बदौलत तुम उन तक पहुँचते हो। तो जब तुम भक्ति की बदौलत उन तक पहुँचते हो तो भक्ति अवश्य ही देश काल और पात्र के परे है। भक्ति ही अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी, यही सही मित्र है। अतः उनको हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, बचपन से ही उसे मजबूत बनाना चाहिए। विद्या बुद्धि सब कुछ धरती पर ही रह जाएगी, साथ चलेगी सिर्फ भक्ति। अतः भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ, काम पूरा हो जाएगा। परम पुरुष से यदि कुछ मांगना हो तो मांगो, मुझे पराभक्ति दो, शुद्धा भक्ति दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। परम पुरुष यदि बोले, तुम कितने बुद्धू हो, तुम मुझको नहीं चाहते, पराभक्ति चाहते हो, तो तुम उनसे कह दो, मैं तो अपढ़ व्यष्टि हूँ, किंतु यह जानता हूँ कि जिनके पास पराभक्ति है वे उसके द्वारा तुम्हें पा जाएंगे। अवश्य याद रखो, भक्ति ही जीवन के लिए सर्वस्व है। जिनके पास भक्ति है उनके पास सब कुछ है, जिनके पास भक्ति नहीं है उनके पास सब कुछ रहने के बावजूद उनकी आत्मा रेगिस्तान है। उनसे कोई बड़ा काम नहीं होगा, उनसे कोई छोटा काम भी नहीं हो सकता। श्री श्री आनंदमूर्ति जी, धर्म महाचक्र, कोटा, 18 मार्च 1984।